पूछता है और आपको दिक्कत भी हो रही थी समझने में कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं, आज आपके 2 नंबर यहाँ पक्का करते हुए चलते हैं और बहुत अच्छे से बिल्कुल डिटेल में इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अधोगामी यानी कि टॉप डाउन, वह श्रवण प्रक्रिया जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। तीर आप देख रहे हैं भाई, ऊपर से नीचे आना आपका टॉप डाउन, और नीचे से ऊपर जाना ऊर्ध्वगामी यानी कि बॉटम अप, है ना। अब दिक्कत आपको कहाँ होती है कि आप इनके पहले तो नाम में कंफ्यूज होते हो, टॉप डाउन क्या है और बॉटम अप क्या है। तो सबसे पहले आपको इसके नाम पता होने चाहिए कि टॉप डाउन को और किस किस नाम से हम जानते हैं, ठीक है। बाकी ये थ्योरी तो मैं आपको पढ़ाऊंगी साथ ही साथ, लेकिन सबसे पहले आप एक बार इसके नाम से परिचित हो जाइए। जैसे कि पहली है आपकी टॉप डाउन, इसका पहला नाम मैंने साथ में ही लिखवाया हुआ है अधोगामी। अब आपको इसके शब्दावली से ढंग से परिचित होना है, आपको ये चीजें इनके नाम समझ में आ गए तो आपको कहीं दिक्कत होने वाली है नहीं। तो टॉप डाउन यानी कि जो कैसे जाती है, तो कहेंगे ऊपर से नीचे जाती है। कैसे चलती है, तो कहेंगे ऊपर से ये नीचे की तरफ जाती है, इसलिए इसको टॉप डाउन कहते हैं। ऊपर से नीचे जाती है यानी कि ये जटिल से सरल की तरफ जाती है ना। यानी कि जटिल से सरल की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, जी बिल्कुल जाएगी, ठीक। अब देखो इसके नाम और क्या क्या हो सकते हैं। अब आपको मैं एक और चीज बता दूं कि जैसे कहें ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है और अधः का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, ऊर्ध्व का अर्थ क्या होता है ऊपर, और अधः का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे नीचे। अब ऊर्ध्व के लिए एक और शब्द का प्रयोग होता है जिसको हम कह देते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं, तो कहेंगे शीर्ष। शीर्ष आए या ऊर्ध्व आए, दोनों का अर्थ है ऊपर, और अध के साथ साथ अगर क्या आए, पाद शब्द, है ना। पाद, पाद का मतलब, पाद यानी कि पैरों को कहते हैं, ठीक है। पाद यानी कि पैर, जो आप सोच रहे हैं वह नहीं, ठीक है। तो अध यानी कि नीचे, या पाद का मतलब भी क्या है, नीचे की तरफ। तो जो ऊर्ध्व अधगामी आ जाए, क्या है ना, ऊर्ध्व अधोगामी यानी कि ऊपर से नीचे जा रही है, तो भी क्या है आपकी टॉप डाउन है। आ जाए अधोगामी यानी कि नीचे की तरफ जाने वाली, तो भी क्या है, टॉप डाउन है। आपकी आ जाए शीर्ष पादगामी, तो भी क्या है, आपकी टॉप डाउन है। तो अब टॉप डाउन के नाम हम इसी से बनाएंगे, मतलब मैं आपको नाम बना के दिखाऊंगी टॉप डाउन के नाम कैसे कैसे बनते हैं। तो जैसे आ जाए, ये है अधोगामी, ठीक है। अब इसको हम कह सकते हैं ऊर्ध्व अधः श्रवण प्रक्रिया। क्या कहेंगे, ऊर्ध्व का मतलब हमने पढ़ा ऊपर, और अधः का मतलब हमने पढ़ा नीचे। अब इसको पूरा नाम कह दिया ऊर्ध्व अधः श्रवण प्रक्रिया, यानी कि ऊपर से नीचे जाने वाली श्रवण प्रक्रिया क्या है, तो वो क्या है, वो भी हमारी टॉप डाउन ही है। एक नाम कंफर्म, ठीक है। दूसरा नाम इसको कह दिया अधोमुखी। क्या कह दिया, अधोमुखी। अध का मतलब है नीचे, मुखी यानी मुख करने वाली, तो नीचे की तरफ मुख करके चलने वाली क्या होगी आपकी, आपकी टॉप डाउन अप्रोच हो गई। यानी कि ऊपर से नीचे ही तो आता है इंसान, तो वो ऊपर से नीचे आने वाली। और इसको क्या कह सकते हैं, तीसरा नाम हम इसको कह सकते हैं शीर्ष पादगामी। क्या कहेंगे, तो कहेंगे शीर्ष यानी कि सिर से पाद यानी कि नीचे, सिर से पैर तक, यानी कि शीर्ष पादगामी यानी कि सिर से पैर तक यानी कि नीचे तक जाने वाली आपकी क्या है, वो भी टॉप डाउन आपकी हो जाती है। और क्या कह सकते हैं आप इसको, शीर्ष चौथा नाम शीर्ष पादाभिमुख। शीर्ष पादाभिमुख, पादाभिमुख श्रवण प्रक्रिया, है ना। शीर्ष, शीर्ष से पाद, पैर की तरफ अभिमुख चलने वाली, है ना। तो ये सभी प्रक्रियाएं किसकी हैं, ये सभी नाम किसके हो सकते हैं, तो कह देंगे टॉप डाउन। अब किसी भी नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे नहीं लगता आप कंफ्यूज हो गए। हिंदी में तो आपको पता, इंग्लिश में तो आप जानते हैं टॉप डाउन, और टॉप डाउन आ जाए और देखते ही हम गलत नहीं करते, खुश हो जाते हैं। और कई बार ऐसा है भाई, प्रश्न आ जाए और आपको टॉप डाउन लिखा न मिले तो वहां हम मार खा जाते हैं। तो आपको याद रखना है टॉप डाउन के क्या क्या नाम हो सकते हैं, तो कहेंगे ऊर्ध्व अधः श्रवण प्रक्रिया, अधोगामी श्रवण प्रक्रिया, शीर्ष पादगामी श्रवण प्रक्रिया, और शीर्ष पादाभिमुख श्रवण प्रक्रिया। ये किसके नाम है, तो कहेंगे ये आपकी टॉप डाउन अप्रोच के नाम है। इन नाम से हम इसको पुकार सकते हैं, है ना। और क्या हो गया, ऊपर एक अधोगामी आपका है ही है। ये सभी नाम समझ आ गए, कंफर्म हो गए। तो बस अब देख लेते हैं, अब इसको पढ़ लेते हैं क्या है ये, कि जिसमें ऊपर से नीचे की ओर प्रवृत्ति समाविष्ट होती है, यानी कि जो ऊपर से नीचे जाती है, इसी कारण इसको क्या कहेंगे, जटिल से सरल की प्रक्रिया का ये अनुसरण करता है। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे भाई, इसमें नियमों में सर्वप्रथम क्या है, वाक्य, फिर पद, उसके बाद क्या है पदांश, और अंत में वर्ण आते हैं,
ठीक है, अंत में क्या है, वर्ण आते हैं। यानी कि एक तरह से यहाँ आपको भाषा समग्र रूप में दिखेगी। भाषा कैसे दिखती है, समग्र रूप में। पहले आपको पूरी एक कथा, अगर आपके सामने कथा आ जाए, बच्चों को प्रारंभ में क्या है, विद्यालय में जब बच्चा जाता है तो उसको सीधे एकदम वर्णमाला नहीं सिखाई जाती, उसकी श्रवण में यानी कि पठन में रुचि उत्पन्न करने के लिए बच्चों को पोयम याद करवाई जाती है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। उसको पढ़नी नहीं आती है ना, वो केवल बोल सकता है, तो वो लय गा गा कर वो सीख रहा है, तो समग्र रूप में भाषा उसके सामने उपस्थित कर दी गई। तो यहाँ क्या है, भाषा समग्र रूप में आपके सामने होती है, और उसके बाद उसको हम तोड़ तोड़ कर यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में भाषा को पढ़ते हैं। तो भाषा कैसे होगी, समग्र रूप में, यानी कि पहले पूरा वाक्य, वाक्य के स्थान पर आपकी कथा कहानी भी हो सकती है, फिर वाक्य, फिर पद, पद से पदांश, वर्ण और वर्ण आते हैं, और वर्ण के बाद भी क्या आ सकती है, ध्वनि भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें भाषा का अध्ययन करते हैं। शिक्षार्थी जो कुछ सुनता है उसके अर्थ को समझने के लिए पृष्ठभूमि या पिछले ज्ञान का उपयोग करता है, यानी कि उनके पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। जब भी आए कि पूर्व ज्ञान का प्रयोग करना क्या है, तो कहेंगे टॉप डाउन अप्रोच में किया जाता है। अनुमान लगा, अब जैसे हमने टॉप डाउन को पढ़ा, कैसे भाई, पहले आपको मैंने उसके नाम सिखाए, नाम आपको याद है तो पहचान अपने आप हो जाएगी। भाई ये अध ऊर्ध्व श्रवण प्रक्रिया, ये अधोमुखी, शीर्षपादगामी, शीर्षपादाभिमुख, सभी इसी के नाम है। इसी तरह से अब हम किसको पढ़ेंगे, आपकी ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको इसके नाम सिखाती हूँ। जैसे कि क्या थी दूसरी हमारी, ऊर्ध्वगामी। क्या है, ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी यानी कि बॉटम अप, यानी कि क्या है, तो कहेंगे बॉटम अप। इसका नाम आपको अपने सामने बनाना सिखाऊंगी, आप खुद इसके नाम बनाने सीख जाओगे। नाम रटने की जरूरत नहीं है, कहते हैं जब करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, तो वो वाला मेथड मैं यहाँ अपना रही हूँ। जब आप खुद नाम बनाओगे तो नाम अपने आप याद हो जाएंगे, याद करने की ही जरूरत नहीं है, वो अपने आप आत्मसात हो जाएंगे। अब बॉटम का मतलब आप जानते हैं कि भाई ये कैसे चलती है, तो कहेंगे नीचे से ऊपर। बॉटम किसको कहते हैं, तो नीचे को कहेंगे। तो ये कैसे चलेगी, तो कहेंगे नीचे से ऊपर की तरफ ये प्रक्रिया आपकी चलती है। अब मैंने पीछे जैसे आपको बताया, भाई ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्व और शीर्ष, इनका मतलब होता है ऊपर की तरफ, है ना, इनका अर्थ होता है ऊपर। और वहीं आपका आ जाए अध और पाद, तो इसका मतलब क्या है, नीचे। तो ऊपर और नीचे के लिए दो शब्द आपको याद रखना, और इन्हीं को मिलाकर हम अपनी इस प्रक्रिया का नाम बना देंगे। अब देखिएगा, ये नीचे से ऊपर जा रही है, तो नीचे से ऊपर ऊर्ध्वगामी हो गई एक आपकी, और एक हम इसको कह सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, अधः ऊर्ध्व। अध का मतलब है नीचे, तो कहेंगे अधः ऊर्ध्व श्रवण प्रक्रिया। अधः ऊर्ध्व श्रवण प्रक्रिया इसी का नाम हो जाता है। ठीक है, ये ऊपर से कैसे नीचे की तरफ जाती है। और देखिएगा, इसका नाम दूसरा क्या हो सकता है कि पाद शीर्षाभिमुख, पैर, पाद यानी नीचे की तरफ पाद, शीर्षाभिमुख, पैर से सिर की तरफ मुख करके चलने वाली, शीर्षाभिमुख श्रवण प्रक्रिया किसका नाम है, तो कहेंगे इसी का नाम आपका हो जाता है। और कहेंगे ऊर्ध्व उन्मुखी, ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की तरफ, उन्मुखी मुख करके चलने वाली, तो इसका नाम ऊर्ध्व उन्मुखी भी हो सकता है। ऊर्ध्वोन्मुखी श्रवण प्रक्रिया क्या है, इसी का नाम है ऊर्ध्व उन्मुखी, इसी को हम कह सकते हैं। तो इतने नाम आपके आ जाते हैं बॉटम अप अप्रोच से संबंधित। और भी कोई नाम बन सकता है, जैसे अध ऊर्ध्व श्रवण प्रक्रिया, या ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्व उन्मुखी आ जाए या फिर ऊर्ध्वमुखी, दोनों ही एक बात है। ऊर्ध्वमुखी या फिर ऊर्ध्व उन्मुखी, दोनों ही एक ही बातें हैं, ये इसी के नाम हो जाती है। कैसे चल रही है, अध ऊर्ध्व, नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है ना। और इसको शीर्षाभिमुख श्रवण प्रक्रिया, ये तो है पाद शीर्षाभिमुख, और दूसरा नाम केवल हम शीर्षाभिमुख भी इसी को कह सकते हैं, शीर्ष की तरफ मुख करके चलने वाली। शीर्षा ये खुद ही निर्माण कर लिया, साथ के साथ शीर्षाभिमुख, सिर की तरफ मुख करके चलने वाली यानी कि ऊपर की तरफ। ऊर्ध्व उन्मुखी, ऊपर की तरफ चलने वाली। पाद यानी कि पैर से, शीर्ष अभिमुख, सिर की तरफ चलने वाली। और कतई क्लियर हो जानी है फिर तो। देखो बॉटम अप अप्रोच कैसे चल रही है, भाई ये नीचे से ऊपर जा रही है ना। कैसे जा रही है, तो कहेंगे नीचे से ऊपर जा रही है। तो यह प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर जाती है तथा सरल से जटिल की ओर जाती है। इसमें नियमों में सर्वप्रथम वर्ण आते हैं, वर्ण से पद, पद से शब्द, है ना, का निर्माण होता है, और फिर क्या है, वाक्यों की तरफ जाते हैं। यानी कि यहाँ आपको
मतलब व्याकरण की संरचनाओं पर आप केंद्रित हैं। यहाँ हम क्या है, पहले वर्णमाला को पढ़ रहे हैं और फिर धीरे धीरे भाषा की तरफ यानी कि विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ जा रहे हैं। टुकड़ों टुकड़ों में पहले अध्ययन किया जा रहा है और फिर उसका समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है भाषा का। तो एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जाती है कौन है, तो आई हुई है ये लाइन कि वह कौन सी श्रवण प्रक्रिया है जिसमें हर एक शब्द को महत्व दिया जाता है या प्रत्येक शब्द का अध्ययन किया जाता है। तो क्या कहेंगे, आपकी बॉटम अप अप्रोच यानी कि ऊर्ध्वगामी श्रवण प्रक्रिया, जिसमें हर एक शब्द को महत्व दिया जाता है। सकारात्मक तथा नकारात्मक कथनों की पहचान, ये भी प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन टॉप डाउन से संबंधित है और कौन सा बॉटम अप से। तो आ जाए सकारात्मक और नकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव कथनों की पहचान करना किस में आएगा, तो वो भी आपका ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। ये आपके टैग वर्ड्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा बस, और कोई दिक्कत आपको होने वाली है नहीं, ठीक है। जैसे श्रुतलेख यानी कि डिक्टेशन, इमला जो होती है, श्रुतलेख सुनकर लिखना, शब्दों को ज्यों का त्यों लिखना, वो आपका किस में आएगा, तो कहेंगे बॉटम अप में आ जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न जो होंगे वो भी बॉटम अप में आएंगे। क्लोज टेस्ट ये क्या होंगे, ये भी आपके बॉटम अप में आएंगे। तो ये आपके टैग वर्ड्स हो सकते हैं। और बहिर्वेशनात्मक प्रश्न एक्स्ट्रापोलेटिव, और जहां आप अनुमान लगाते हैं, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हैं, सारांशीकरण करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, ये सभी अनुमान लगाना, फीडबैक देना, प्रतिपुष्टि प्रदान करना, कल्पना, तर्क, ये सभी यानी भाषा को समग्र रूप में देखा जा रहा है, वो आपके टॉप डाउन में आ जाते हैं। और श्रुतलेख, बहुविकल्पीय प्रश्न, क्लोज टेस्ट, ये सभी किस में आएंगे, और सकारात्मक नकारात्मक कथन या कथन आपके बॉटम अप में आ जाते हैं, ठीक है।